नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप तिवारी आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ आज एक नया टॉपिक लेकर। शीर्षक है बिना पीड़ा के आप सफल नहीं हो सकते हैं। बिना पीड़ा के आप कोई भी आप काम करते हो अपने लाइफ में आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। एक कहानी के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। एक मूर्तिकार था, वो एक मंदिर में गया और उसने एक मन्नत मांगी। काफ़ी दिन बीत गए, उसकी मन्नत पूरी हो गई और वो दोबारा मंदिर पहुंचा। तो भगवान के सामने उसने सोचा कि मैं भगवान को क्या चीज़ दे दूं। तो वो मन ही मन सोचने लगा मंदिर में बैठे बैठे कि मैं भगवान को क्या ऐसी चीज़ दे दूं जो सही रहे। लेकिन आखिर भगवान के पास तो सब कुछ है, भगवान को क्या दिया जा सकता है। तो उसने सोचा कि मैं एक मूर्त बना के यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित कर दूँ और यही सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। और यही सोचते हुए वो मंदिर से बाहर आया और वो पत्थर की तलाश करने लगा। वहीं बगल में एक छोटा सा पत्थर दिखा। उसने सोचा कि ये बहुत अच्छा पत्थर है, इससे बहुत बढ़िया मूर्ति बन जाएगी, आसानी से बन जाएगी। वो पत्थर उठा लाया और उस पत्थर को छीनी हथौड़ी से शुरू किया मूर्त को बनाने के लिए। तो वो छोटा पत्थर रोने लगा और उसने कहा कि मुझको दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ऐसा सुन करके उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया और फिर वो एक दूसरे पत्थर की तलाश करने लगा। वहीं पास में एक बहुत ही बड़ा पत्थर पड़ा था, बेडौल पत्थर था। उसने मूर्तिकार से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। मूर्तिकार ने कहा कि मित्र, तुम काम तो आ सकते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत ही छेनी हथौड़ी मुझे चलानी पड़ेगी, तुमको बहुत ही पीड़ा होगी। क्या तुम यह पीड़ा सह पाओगे। उस बड़े पत्थर ने कहा कि मेरा एक निवेदन है कि तुम मुझ में कोई एक अच्छी और मूल्यवान चीज़ बना देना, मैं तुम्हारे सारे उसको सह लूँगा, सारी पीड़ा सह लूँगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। और मूर्तिकार ने धीरे धीरे काफ़ी समय लगा और उस बड़े पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बना दी और उस मंदिर को ले जा करके उस मूर्त को ले जा करके उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। ये कहानी यहीं नहीं खत्म होती है। वहीं मंदिर में एक छोटा पत्थर भी अब पड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मूर्तिकार ने तो बड़े पत्थर से मूर्त बनाई, तो ये छोटा पत्थर वहां कैसे आ गया। हुआ यूं कि जिस दिन मूर्ति की पूजा हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उस दिन किसी को नारियल फोड़ने के लिए छोटे पत्थर की आवश्यकता पड़ी और कोई बाहर तुरंत जाकर के उस छोटे पत्थर को लाकर रख दिया और तब से आज तक भक्त उसी पर डेली जो है अपना नारियल फोड़ते हैं और वो पत्थर वहीं पड़े पड़े डेली पीड़ा सहता है, मार खाता है, चोट खाता है और अपने आप को कोसता है। और जो बड़ा पत्थर, बेडौल पत्थर था, वो फूल चढ़वाता है और अपने आप पर गर्व महसूस करता है। मित्रों, हम सब सोचते हैं कि हमको कोई कठिनाई ना आए, हमारे ऊपर कोई संकट ना आए और हम बहुत ही आसानी से सफल हो जाएं। यद्यपि ऐसा संभव नहीं है। बिना पीड़ा सहे, बिना अपमान सहे हम कुछ भी नहीं हो सकते हैं। और आइए विचार करते हैं, अगर आप एक स्टाफ हैं, आप ओवर टाइम करने से घबराते हैं, आप नया सीखने से घबराते हैं, आप चैलेंज से घबराते हैं, आप कंपटीशन से घबराते हैं, तो आखिर आप कैसे सफल हो सकते हैं। आप नहीं सफल हो सकते हैं। जब तक कि आप इन सब चीज़ों से बचते रहेंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप एक छात्र हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पीड़ा से घबराते हैं, आप अनुशासन से घबराते हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता के लिए हम सबको पीड़ा और चोट सहनी होगी। और अगर कोई स्टूडेंट, कोई छात्र उस छोटे पत्थर की तरह समझता है कि मैं तो बच गया, तो ऐसा गलत होगा। आखिर तो लाइफ आपकी है, किसी ना किसी दिन आपका सच से निश्चित तौर पर सामना होगा और तब आप ये समझेंगे कि हमसे क्या गलती हुई। और यह गलती उस समय जब आप समझेंगे तो समय बहुत ही बीत गया रहेगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमको, आपको, सबको इस चैलेंज को लेना होगा, पीड़ा को सहना होगा और अपने आप को सफल बनाना होगा। इस सफलता के दौरान बहुत सी पीड़ाएं आएंगी, बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन याद रखिएगा, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो हीरा हो, उसकी कीमत तभी लगती है जब उस पीड़ा को सहता है और निखर करके
एक मूल्यवान चीज के रूप में सामने आता है। तो आप छात्र हैं, आप भी बहाने मत बनाइए, अनुशासन में रहिए। और कोई स्टाफ है तो उसको भी चाहिए कि वो निष्ठापूर्वक काम करे, ईमानदारी से काम करे, क्योंकि होगा क्या कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप किसी दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जिसका रिजल्ट क्या होगा कि आप ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी चीज़ बनकर रह जाएंगे जिसका कभी जीवन में स्वाद ही नहीं लिया गया और आप अपनी कीमत को कभी नहीं जान पाएंगे। तो मित्रों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जीवन में चुनौतियों को आप खुल करके बढ़ करके आगे लीजिए और अपमान को आप सबसे पहले लीजिए, और जीवन में यही मान अपमान आगे आपको सम्मान में वापस होगा। आपको घबराना नहीं है, आपको अपने रास्ते नहीं बदलने हैं, आपको सही काम करना है और जो भी चोट सहेगा वही निखर के आएगा। तमाम मैंने देखा है अभिभावकों को, गार्जियन को, पेरेंट्स को कि जो अपने बच्चों की छेनी हथौड़ी की चोट से ऐसी पीड़ा नहीं सह पाते हैं, ऐसी पीड़ा से बचाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, उनको जीवन में संघर्ष नहीं करने देते हैं, उनको चुनौतियों को नहीं लेने देते हैं, उनके बच्चे दब्बू और बहुत ही असफल रहते हैं। आपने समाज में ही इसी देखा होगा कि अक्सर बहुत से एक्टिव और डायनेमिक लोग और सफल लोगों के बच्चे बहुत ही पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जीवन में हर निर्णय उनके माता पिता के द्वारा लिया जाता है और उनको कभी यह निर्णय लेना नहीं सिखाया जाता कि जीवन में क्या करके आपको आगे बढ़ना है। तो मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि आप सभी मेरे इस YouTube वीडियो को देखिए और अधिकाधिक शेयर करिए।